हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, मुझे पता है मैं ये वीडियो बहुत लेट अपडेट कर रही हूँ, पर मैं भी क्या करूँ गाइस। जब मैंने इस वीडियो को पहली बार डाला था तो आपके काफ़ी ज़्यादा व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स आए थे, और धीरे धीरे ये व्यूज़, लाइक, कमेंट तीनों चीज़ ही कम होते ही जा रही है। तो गाइस प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है कि और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर कीजिएगा, और लाइक, शेयर और कमेंट तो प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे कमेंट्स आपके बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और हाँ, मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अपना वन शॉट एफएफ शेयर करूँगी, तो वो मैं तभी शेयर करूँगी जब आप लोग मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे। जैसे ही वो पूरे हो जाएंगे मैं अपना वन शॉट एफएफ शेयर कर दूँगी, ठीक है? तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। शाओ और विंग हर रात ऐसे ही सबसे छुपाते हुए घेरे से बाहर निकलकर केजिंग और लैंजन के साथ समारोह का मज़ा लेते हैं। ये 10 दिन वो लोग बहुत मज़े करते हैं। वो लोग इन 10 दिनों में एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब भी आ जाते हैं। लैंजन और विंग एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कहते नहीं हैं। और यहाँ शाओ को भी केजिंग धीरे धीरे पसंद आने लगता है, लेकिन वो उसे बताता नहीं है, और जैसा चल रहा है उसे चलने देता है। उन दोनों की नोक-झोंक शाओ को बहुत अच्छी लगती थी। ये 10 दिनों के समारोह ख़त्म होने के बाद भी शाओ और विंग वो दोनों ही केजिंग और लैंजन से मिलने आया करते थे। वो बहुत सारी जगहों पर घूमा करते थे। लैंजन विंग को काफ़ी सारी अच्छी अच्छी जगहें दिखाया करता था, और वो चारों ही ऐसी बहुत सारी जगहों पर साथ घूमा करते थे। शाओ भी अब विंग को मना नहीं करता है, क्योंकि उसे भी अब विंग के साथ आना और केजिंग के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो विंग से कुछ भी नहीं कहता था। विंग भी अपने मन ही मन में ये जानता था कि शाओ को केजिंग पसंद है, पर वो कुछ कहता नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि शाओ उसे ये सब खुद ही बताए, इसीलिए वो शाओ से कुछ भी नहीं कहता था। इसी तरह 3 मंथ बीत जाते हैं। हाँ गाइस, यहाँ से 3 मंथ बीत जाते हैं, और यहाँ से हमें 3 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लैंजन को एक स्क्रोल मिलता है। वो स्क्रोल उसके क्लैन से ही आया होता है, जिसे वो बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा होता है। उसके पास ही खड़ा केजिंग लैंजन से पूछता है, मास्टर, आखिर इस स्क्रोल में क्या लिखा है? लैंजन जब उस स्क्रोल को पढ़ रहा था तो उसके भाव चेंज होने लग गए थे, जिससे केजिंग समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। केजिंग के सवाल पूछने पर लैंजन कहता है, हमें क्लैन जाना पड़ेगा। केजिंग कहता है, क्या अभी? लैंजन कहता है, हमें अर्जेंटली बाबा ने बुलाया है, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। केजिंग कहता है, पर मास्टर, हम अब कैसे जा सकते हैं? अगर हम चले गए और हमारे पीछे शाओ और विंग आ गए तो फिर उन्हें कैसा लगेगा? अगर वो हमें यहाँ नहीं देखेंगे तो उन्हें तो ये पता भी नहीं होगा कि अब हम अबे अपने क्लैन जा चुके हैं। लैंजन कहता है, केजिंग, तुम इसकी फिक्र मत करो। और वो अपने पास से एक तीर निकालता है, और फिर एक पेज, और उस पेज पर कुछ लिखता है, और उस तीर पर बांध देता है, और अपने पीछे वाले पेड़ पर उसे घुसा देता है। और केजिंग से कहता है, अब जब विंग यहाँ आएगा तो वो इस तीर को देखकर समझ जाएगा कि ये मेरा है, और फिर वो इस तीर पर लगे लेटर से उसे ये पता चल जाएगा कि अभी हम दोनों यहाँ नहीं हैं। अब तो ठीक है ना केजिंग कहता है, हाँ मास्टर, अब ठीक है। लैंजन कहता है, ठीक है, तो अब चलो जल्दी। केजिंग कहता है, और वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें क्वीन और किंग को दिखाया जाता है, जो कि विंग के बारे में बात कर रहे थे। क्वीन कहती है, हमारा विंग अब 18 साल का होने जा रहा है, हमें जल्दी उसके लिए एक पार्टनर ढूंढना होगा। किंग कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं अपने विंग के लिए बहुत अच्छा पार्टनर ढूंढ के लाऊंगा, और फिर उसके साथ उसकी मैरिज कर दूंगा, और फिर हम दोनों को जिस चीज़ का डर है उस डर से हम दोनों ही मुक्त हो जाएंगे। क्वीन कहती है, यहाँ पर हमें
विंग को दिखाया जाता है जो कि किसी ख्यालों में खोया हुआ था। वो अपने मिरर के पास बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा के स्माइल कर रहा था। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है। शाओ विंग को आवाज़ देता है। वो कहता है राजकुमार, पर विंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। शाओ कहता है राजकुमार। विंग अब इस बार फिर नहीं सुनता है। फिर शाओ थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहता है राजकुमार। अब विंग को होश आता है और कहता है हाँ हाँ, क्या हुआ शाओ, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? शाओ कहता है राजकुमार, पहले आप मुझे ये बताइए आप क्या सोच रहे थे? विंग कहता है मैं तो कुछ नहीं सोच रहा था। शाओ कहता है मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और वो विंग के पास चला जाता है। विंग कहता है कि क्या झूठ? मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शाओ कहता है मुझे सब समझ आ रहा है राजकुमार, आपको मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ बचपन से रहा हूँ और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। आप लैंजन के बारे में सोच रहे थे ना? लैंजन का नाम सुनते ही विंग ब्लश करने लग जाता है और शाओ से कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? शाओ अब विंग को उसके शोल्डर से पकड़ लेता है और कहता है राजकुमार, मुझे सच सच बताइए, आप लैंजन को पसंद करते हो ना? विंग का फेस अब टमाटर की तरह रेड हो जाता है और कहता है शाओ कहता है राजकुमार, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मुझे पता है आप उसको पसंद करते हो, है ना? विंग इस बार शर्माते हुए हाँ में अपना सिर हिलाता है और अपने फेस को नीचे करके शर्माने लगता है। फिर शाओ विंग से कहता है राजकुमार, क्या आपने उन्हें बताया है कि आप लैंजन को कितना पसंद करते हैं? विंग कहता है नहीं, मैंने अभी उसे कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे वो पसंद करता भी है कि नहीं। शाओ कहता है राजकुमार, वो भी आपको पसंद करते हैं। विंग शॉक होकर पूछता है क्या सच में? पर शाओ, ये बात तुम्हें कैसे पता? शाओ कहता है राजकुमार, मैंने उनकी आंखों में आपके लिए प्यार देखा है। जैसे आप उन्हें पसंद करते हो, वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं। विंग खुश होते हुए कहता है क्या सच में शाओ? शाओ कहता है राजकुमार। विंग स्माइल करने लगता है, वो बहुत खुश होता है ये बात सुनकर। फिर शाओ कहता है राजकुमार, क्या आपको आज जाना नहीं है? विंग कहता है नहीं, मैं जाऊंगा, चलो जल्दी चलते हैं, आज तो लेट हो गया। शाओ कहता है और वो दोनों केजिंग और लैंजन से मिलने के लिए अपने महल से निकल जाते हैं। विंग और शाओ अब उस घेरे के बाहर आ चुके थे। वो उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो चारों एक साथ मिलते हैं। विंग जब उस जगह पर जाता है तो वो देखता है आज वहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग और शाओ दोनों ही सोचने लगते हैं कि क्या वो दोनों अभी तक नहीं आए हैं। तभी शाओ को वो तीर नज़र आता है। वो विंग से कहता है राजकुमार, देखो वहाँ पर एक तीर है। विंग भी अब उस तीर को देखता है। दोनों ही उस तीर के पास जाते हैं तो वो देखते हैं उस पर एक लेटर बंधा हुआ था। विंग उस लेटर को खोलकर जब पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो लैंजन का लेटर है। लैंजन ने उस लेटर में लिखा होता है विंग, मैं 3 दिनों के लिए अपने क्लैन वापस जा रहा हूँ। मैं अब तुमसे 3 दिन बाद विंटर फेस्टिवल के दिन ही मिलूँगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ये बात जल्दी नहीं बता पाया, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम से आज ही जाना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेटर छोड़कर जा रहा हूँ। अब से मैं तुमसे 3 दिन बाद ही मिलूँगा। तुम्हारा लैंजन। विंग ये लेटर पढ़कर बहुत उदास सा हो जाता है कि वो अब 3 दिन लैंजन से नहीं मिलेगा। शाओ विंग से पूछता है राजकुमार, क्या हुआ? क्या लिखा है इस लेटर में? विंग दुखी होकर शाओ से कहता है शाओ, वो दोनों ही 3 दिन के लिए अपने क्लैन वापस लौट गए हैं। वो कहता है क्या? विंग कहता है वो अब हमसे 3 दिन बाद ही मिलेंगे। शाओ कहता है 3 दिन बाद मतलब विंटर फेस्टिवल के दिन? विंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। विंग थोड़ा उदास सा दिखने लगता है तो शाओ कहता है राजकुमार, आप उदास क्यों हो रहे हो? बस 3 दिन ही की तो बात है, आप 3 दिन बाद उनको दोबारा देख पाओगे, आप उदास मत होइए। विंग हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर शाओ और विंग दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं।
पर टाइम स्किप होता है और हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में उदास बैठा होता है। उसे लैंजन की बहुत याद आ रही होती है। वो उससे मिलना चाहता था पर वो नहीं मिल सकता था क्योंकि लैंजन यहाँ था ही नहीं। विंग लैंजन के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर विंग से कहती है, राजकुमार। विंग कहता है, हाँ। वो सर्वेंट कहती है, राजकुमार, रानी माँ आपको खाने पे बुला रही है। विंग कहता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। वो सर्वेंट विंग को बो कर वहाँ से चली जाती है और विंग भी अब अपने माँ बाबा के पास जाने के लिए अपने रूम से निकल जाता है। वहाँ पर हमें लैंजन और केजिंग को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत अंधेरी सी जगह पर चल रहे थे। उनके आगे जो भी जितने भी शख्स थे वो उन लैंजन को देखकर उसके आगे झुक रहे थे। वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे सारे लोग लैंजन के सामने झुके जा रहे थे। अब वो दोनों अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाते हैं। लैंजन आगे जाकर अपने सामने बैठे हुए शख्स को बो करता और कहता है, पिताजी, मैं आ गया। वो शख्स कहता है, लैंजन, मुझे बहुत खुशी हुई तुम आ गए। क्या तुमने अपना काम किया? लैंजन कहता है, मैं वो कर ही रहा हूँ। अभी लैंजन का फादर नाराज़ होते हुए कहता है, तुम कब से 3 मंथ हो गए हैं, तुम कब से अपना काम कर रहे हो पर कोई नतीजा नहीं निकला है। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम यही चाहते हो कि हमारी प्रजा ऐसे ही दिन ब दिन मरती रहे? तुम जानते हो ना हमारे क्लैन की हालत क्या है। जब से उस लेडी ने ये श्राप दिया है तब से हम इस शराब के साए में जी रहे हैं। बोलो, जैसे तैसे हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे लोग दिन ब दिन मरते जा रहे हैं। तुम्हें पता है ना, एक बार वो आ गया तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था, तुम कब करोगे वो? मैं हर रोज़ अपने क्लैन को ख़त्म होते हुए देखता हूँ। मैं अब और नहीं सह सकता, तुम जानते हो ना। लैंजन कहता है, पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्द उसे यहाँ ले आऊँगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप चिंता मत करिए, सब ज़रूर ठीक हो जाएगा। लैंजन का फादर बोलता है, यही तो मैं भी चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए, सब पहले जैसा हो जाए जैसा पहले था। उसके करने से हमारा क्लैन पहले जैसा हो जाएगा। हम इस शराब से मुक्त हो जाएंगे। मैं बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब मैं अपने क्लैन को पहले जैसा देखूँगा, पहले जैसा मेरा क्लैन था। लैंजन कहता है, आप चिंता मत करिए, आप अपने क्लैन को पहले जैसा ज़रूर देखेंगे पिताजी, और ये मेरा वादा है। चलिए गाइस, आपके लिए आज के लिए इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है आपको, आखिर लैंजन और उसका फादर किसके बारे में बात कर रहा है, और कौन सा श्राप है जिन्हें वो ख़त्म करना चाहते हैं? तो आपको क्या लगता है, क्या होगा आगे? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।